तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप स्क्रीनर पे वॉच लिस्ट कैसे बना सकते हो। तो जब पहली बार स्क्रीनर पे लॉगिन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि आपने कोई भी कंपनी ऐड लिस्ट ऐड नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए ऐड कंपनी का ऑप्शन है, यहाँ पे आप वॉच लिस्ट यहाँ दिख रहा है, कोर वॉच लिस्ट। अगर यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट का भी ऑप्शन है। तो अगर आप स्क्रीनर का जो फ्री वर्जन है आप यूज कर रहे हो तो आपको दो वॉच लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। अभी हम सिर्फ इस पे करते हैं, कोर वॉच लिस्ट पे। तो अभी हम कोर वॉच लिस्ट पे ही हैं, तो मैं ऐड कंपनी पे जाऊंगा। फिर जो भी कंपनी आपको वॉच लिस्ट में डालनी है आप वो डाल सकते हो। जैसे लेट से अपन HDFC बैंक डाल देते हैं, TCS, रिलायंस। आप 50 कंपनी ऐड कर सकते हो इसके अंदर में, फ्री वर्जन में। अब जैसे ही आप ऐड कर दोगे यहाँ पे, अब इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी ना आपको यहाँ आपके फीड में आने लगेगी। ठीक है, आप देखिए TCS, HDFC बैंक, हर एक चीज़ का यहाँ पे आने लगेगा। ठीक है, अगर लेट से आप 50 कंपनी डालोगे तो यहाँ पे सारा 50 कंपनी जितने भी रिजल्ट कोई भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिखेगी। जैसे कि यहाँ पे एक है, डिस्पोजल ऑफ 27,000 इक्विटी शेयर वर्थ ₹438 लाख बाई अदर। तो मतलब कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय होंगे या किसी पोस्ट पे होंगे, उन्होंने कुछ शेयर्स ने बेचे हैं, तो इसका ये यहाँ पे आपको आ गया। कंपनी अगर जब अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करती है तो भी यहाँ पे आता है। लेट से कंपनी पर कोई फ्रॉड का इल्ज़ाम आया लगा है तो उसको अपनी सफाई देनी होती है, तो उसका भी PDF यहाँ पे आ जाता है। तो कंपनी को कुछ भी अपडेट देना होता है कि अगर इन्होंने कोई नई ब्रांच खोली है, जैसे डीमार्ट अगर आप वॉच लिस्ट में डालोगे तो डीमार्ट जब भी कोई नई अपनी ब्रांच खोलता है, कोई नया वो लोग अपना लगाते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है कि इन्होंने नया ब्रांच यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ अपडेट्स आते रहते हैं, तो ये मतलब अच्छी चीज़, आप अपनी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे करोगे क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कोई नई वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे आप स्मॉल कैप नाम से कोई बना सकते हो, स्मॉल कैप। आपने सेव कर दिया इसको। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई हम छोटी कंपनी ऐड करते हैं, जैसे कि लेट से सुप्रिया लाइफ साइंस, प्रिंस पाइप, और कोई जैसे कि HP एडेसिव, और भी कोई कंपनी, इंडिगो पेंट्स। तो अब आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, ये सारी जो कंपनी यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। फिर अगर यहाँ पर अगर आप होम पेज पे क्लिक करोगे स्क्रीनर पे, तो अब आप यहाँ पे जो न्यूज़ दिख रहा है अभी आपको सिर्फ कोर वॉच लिस्ट का दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करिए, अभी स्मॉल कैप सेलेक्ट कर दीजिए, तो अब आपको इस रिलेटेड सारा दिखेगा, सारा न्यूज़। यहाँ पे अगर आपको कंपनी देखनी तब यहाँ वॉच लिस्ट व्यू पे क्लिक करोगे तो ये लिस्ट आ जाएगी, ऐसे लिस्ट दिखेगी। और ऐसे क्लिक करो तो वापस यहाँ पे न्यूज़ दिखेगी आपको। और अगेन यहाँ पे भी आप, एक बार आपने वॉच लिस्ट क्रिएट कर दी, उसका यहाँ ऊपर कंपनी का टैब है, तो कंपनी पे क्लिक करके आप दोबारा यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हो। और कुछ रिमूव भी करना है तो जैसे कि मान लो मुझे HPAD से हटाना है, तो मैंने यहाँ पे ये डिलीट का आइकन है, इसको क्लिक कर दिया तो ये हट जाएगी। डन पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से ये हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट पे क्लिक करें तो अभी जितनी कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है वो डिक्लेयर किया वो यहाँ पे आपको दिखेगा सारा। बट अगर आप चाहते हो कि आपको सिर्फ उन कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखे जो आपकी वॉच लिस्ट में है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे एक फिल्टर है बाई वॉच लिस्ट का, लिखा है इन एनी वॉच लिस्ट, इन कोर वॉच लिस्ट, इन स्मॉल गैप। तो मैंने अगर से इन स्मॉल कैप पे क्लिक करूँगा तो उन कंपनी रिजल्ट्स आएंगे जो मेरे स्मॉल कैप वाले वॉच लिस्ट में है। तो जैसे यहाँ पे सुप्रिया लाइफ का आ गया, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका नेट प्रॉफिट जो है 57% से बढ़ा है। लाइक पिछले साल इसी क्वार्टर में 28 था, इस बार 44 है। इंडिगो पेंट्स, रिलायंस, प्रिंस फाइव, इनका इधर आ गया। उसी तरह अगर मैं कोर वॉच लिस्ट क्लिक कर दूंगा तो इधर कोर वॉच लिस्ट वालों का आ जाएगा। और मैं इन एनी वॉच लिस्ट करूँगा, मतलब किसी भी वॉच लिस्ट में हो सारा दिखाओ मुझे, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। अच्छा, अगर आप चाहो तो सर्च भी कर सकते हो। जैसे क्वार्टर रिजल्ट पे क्लिक करूँगा
तो आप किसी कंपनी का सर्च करना है यहाँ पे, जैसे बहुत सारी कंपनी है, जैसे लेट से सर्च करते हैं कोई DS लैब। तो ये नहीं आया, शायद ऐसे आएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आ गया DS लैब, उसी तरह हम किसी और कंपनी का सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक्चुअली डी मार्ट नहीं आएगा, शायद एवेन्यू सुपर मार्ट से आएगा। तो हाँ, इधर एवेन्यू सुपर है यानी डी मार्ट, तो इसका रिजल्ट भी आ गया। तो आप इधर किसी भी कंपनी के रिजल्ट ऐसे चेक कर सकते हो। और इंडिविजुअल आप किसी कंपनी को सर्च करके तो देख ही सकते हो कि यहाँ पे हम सीधा यहाँ पे सर्च कर लिया, उसका खोल दिया। बट ये था कन्वीनियंट होता है, मतलब तुरंत अगर आपको देखना हो तो। इसके अलावा यहाँ अपकमिंग रिजल्ट्स है, अगर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जो कंपनी रिजल्ट्स आने वाले हैं यहाँ पे आपको लिस्ट दिख जाएगी। जैसे कि जैसे अभी के टाइम पे क्या है कि ऑलमोस्ट सारी कंपनी रिजल्ट्स आ चुका है, तो अब ज़्यादा कंपनी बची नहीं है। जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड, इसका रिजल्ट जो है वो 21 अगस्त को आएगा। जैसे जेलेट इंडिया है, इसका रिजल्ट 28 अगस्त को आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आपको पता करना है कि आपकी जो कंपनीज हैं जो आपकी वॉच लिस्ट पे है, तो आप यहाँ पे इन एनी वॉच लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ वो अभी से कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अदर क्योंकि अभी कोई ऐसी कंपनी नहीं है आपके वॉच लिस्ट में जिसका रिजल्ट आने वाला हो। अदरवाइज ये सारी कंपनी यहाँ पे शो हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए अपने वॉच लिस्ट में इंडिगो पेंट्स ऐड कर रखा है, और उसका रिजल्ट 2 दिन बाद आने वाला है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा इंडिगो पेंट्स एंड लेट से 21 अगस्त, तो ऐसे यहाँ पे दिख जाएगा।